भारत की जीडीपी 7.6% की रफ्तार से बढ़ी है। विकास दर में भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा एक बार फिर से भारत के ही नाम रहा है। इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के अगर ग्राफ की बात करें तो उन्होंने ग्रोथ की है। इस इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, डायस्पोरा उनका स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी पे ग्रिप है उनकी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उनकी, और दूसरा इस वक्त जो है चाइना दुनिया की सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिका की नजर में है और उसको कंटेन सिर्फ भारत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। Now, Prime Minister Modi posted on social media platform X the GDP growth numbers for the Q2 display the resilience and strength of the Indian economy in the midst of such testing times globally. आप लोग कई ट्रिलियन कर्जे में चल रहे हैं, पाकिस्तान पूरा तो 4 ट्रिलियन रीच किया है, उसके लिए बहुत मेहनत लगी है, उसके लिए बहुत एफर्ट किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में 9 सेकंड की भी छुट्टी नहीं ली है। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। But there was one bright spot. India, which is set to grow more than 6% this year. That's more than any other major economy. इंडिया ने पूरी दुनिया में इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है कि 7.6% उन्होंने ग्रोथ किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। Q2 का जो रिपोर्ट आई, देखें इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है। सारे ऐसे देश हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अब तक रिकवर नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये तो मेहनत थी ना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, जो उन्होंने सिर्फ भारत को रिकवर नहीं किया बल्कि अपने बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन को भी और खूबसूरत बनाया है और बड़ा किया है। जय हिंद दोस्तों IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत की इकोनॉमी टर्म इस साल 7.6 की रफ्तार से बढ़ी हुई है। यदि भारत 7.6 की रफ्तार से इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाले 3 से 4 सालों में दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन जाएगी। भारत के अर्थव्यवस्था को इतनी रफ्तार से बढ़ती हुई देख पाकिस्तान, चाइना समेत भारत के जितने भी दुश्मन देश है, इन सबके ऊपर मातम सा छा गया है और भारत इसी तरह से तेजी से रफ्तार बढ़ते हुए बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश को भी बीट करने वाला है। दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2030 तक भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से यानी 7.6 के रेट से भारत इकोनॉमी में आगे बढ़ता रहा तो आने वाले 3 या 4 सालों के अंदर ही भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से भारत इकोनॉमी के अलावे बहुत सारे और फील्ड में आगे की ओर ग्रो करते जा रहा है, उसके जस्ट अपोजिट पाकिस्तान बहुत नीचे की ओर गिरते जा रहा है। आप कोई भी देख लीजिए, पाकिस्तान का स्पोर्ट देख लीजिए या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, उनका आप इकोनॉमिक टर्म देख लीजिए, जितना भारत आगे की ओर बढ़ते जा रहा है हर एक फील्ड में, उनके जस्ट अपोजिट पाकिस्तान नीचे गिरते जा रहा है। वैल्यूएशन रीच 4 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम और वहीं पर आप लोग आई थिंक 89 ट्रिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग तो बोलिएगा नहीं और हाँ में हाँ भी नहीं कीजिएगा या उसको करेक्शन भी नहीं कीजिएगा। मोर और लेस 89 ट्रिलियन आप लोग कर्जे में हैं और अगर आप लोगों ने कर्ज वापस नहीं किया तो उस पर भी आपको परिणाम जो है पाकिस्तान को वो बहुत बुरा मिलने वाला है, बहुत बुरा परिणाम मिलने वाला है। अब आप लोग परेशान हो रहे हैं, आपकी सरकार जो है वो काकर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कड़कड़ा करके वो सब जगह भीख मांग रहा है। पहले नवाज शरीफ ने मांगा, उससे पहले इमरान खान ने मांगा, उससे शहबाज शरीफ ने मांगा, अब कड़कड़ा करके काकड़ मांग रहा है पर भीख भी नहीं मिल रही है। पर वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारे भारत में एक ऐसा अवतार है भगवान राम का, एक ऐसी ब्लेसिंग है कि कोविड-19 के बाद सबको ऐसा लगा था, हर किसी को ऐसा लगा था कि हमें उभर कर आने में या बाकी देशों को भी उभर कर आने में बहुत समय लगेगा। बट टच वुड, जितना भी भगवान राम का मैं शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा कि हमारा कोविड-19 का सिनेरियो और सिचुएशन उस वक्त भी बुरा नहीं था और बहुत जल्द भारत रिकवर किया और आज वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट की जो है वो 4 ट्रिलियन को पहली बार टच कर चुकी है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और ये एफर्ट का नतीजा है। हम पूरे साल पढ़ते हैं ना, तो एग्जाम के वक्त रात में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कि इंडिया जो कि नेबर कंट्री है 7.6% ये जो सा अभी जो सा वो हुआ है उन्होंने ग्रो किया है
क्या कहना चाहेंगे? उनकी जीडीपी पूरी दुनिया में, अगर चाइना की बात करें, उस तरीके से नहीं ग्रो कर पाई, यूएस से उनकी मुकाबले में नहीं ग्रो कर पाया जितना उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में ग्रो किया है अपनी जीडीपी को। देखिए इंडिया, कोरोना उधर भी, कोरोना तो उधर भी आया। देखिए इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने अपने उस टाइम को अच्छा यूटिलाइज किया, ठीक है। जब ऑल कंट्री बैकफुल में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की। उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम किया। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। पूरी दुनिया की बात करें जीडीपी के हवाले से, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं कोरोना के बाद खास तौर पे उनका जो ग्राफ है, जो ग्रोथ का ग्राफ है, वो डाउन हुआ है। चाइना की अगर बात करें, वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा। जापान की बात करें, और भी बहुत से कंट्रीज हैं। और पाकिस्तान में जो इस टाइम जीडीपी की कंडीशन है ओवरऑल अगर हम बात करें, तो क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? ओवरऑल क्या वजह समझते हैं उनकी इकॉनमी का इस तरीके से ग्रो करना, और आने वाले टाइम में जो रिकॉर्ड बता रहा है या जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा? देखिए वहाँ की जो आवाम है ना, वो अपनी हुकूमत से मिलकर उस पर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। अब पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में एज आ हुकूमत के साथ नहीं मिल रहे, वो इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। अब यही मेन है। सोच का फ़र्क कैसे आया? ये हमारी मतलब ये है कि प्रायोरिटीज़ का फ़र्क कैसे है कि उनकी प्रायोरिटीज़ है अपनी नेशन और हमारी प्रायोरिटीज़, नो डाउट आप अपने पाकिस्तान से, मैं अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मैंने इसलिए पहले कोरोना की बात की कि मतलब ये है कि यही कहा जाएगा कि भाई कोरोना की वजह से ये हो रहा है, कोरोना की वजह से हो रहा है, लेकिन उस कंट्री में भी पूरे दुनिया में कोरोना आया, तो वो कैसे, मतलब क्या? अगर जब तक हम लोग एज ए नेशन नहीं सोचेंगे ना, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा। भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है या नहीं है, नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि हम किसी भी सूरत में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। और जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते हैं ना, उनको एग्जाम के सुबह एग्जाम है और रात में बहुत मेहनत करके पढ़नी पड़ती है, और फिर भी वो कितनी ही पढ़ाई हो सकती है एक रात में। तो ये भी एक वजह है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ स्टॉक मार्केट पर तवज्जो दिया है या इकोनॉमी पर तवज्जो दिया है, उन्होंने छोटी से छोटी योजनाओं पर भी तवज्जो दिया है, और बड़े से बड़े बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशंस पर भी उन्होंने तवज्जो दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान या उज्ज्वला योजना या शौचालय योजना पर तवज्जो नहीं दिया, उस पर भी उन्होंने तवज्जो दिया है। शौचालय योजना पे भी तवज्जो दिया है, और भारत के झंडे को चांद पे भी लहराया है। तो छोटी से छोटी बात पर भी वो तवज्जो देते हैं। अब 41 मजदूर हमारे एक सुरंग में फंस गए थे, एक केव में फंस गए थे, उस पर भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री का तवज्जो था। उस पर भी वो धामी जी से, जो उत्तराखंड के सीएम थे, उससे हर वक्त फोन करके वो अपडेट लिया करते थे कि अब कहाँ तक पहुंचा, और कितने दिन लगेंगे, जल्दी निकालो, उनके परिवार वाले हैं। तो छोटी से छोटी चीजों पर भी वो तवज्जो देते हैं। अब हमारे भारत के में जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अगर वहां पर बहुत घिनौने अपराध अभी भी भारत में उन राज्यों में हो रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो उन घिनौने अपराधों पर भी आवाज उठाने का काम ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। भारत में 28-29 स्टेट है, उस स्टेट में कई ऐसे स्टेट है, कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पर क्या वहां पर योजनाएं नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। क्या वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत की सरकार की योजनाओं का लाभ वहां के लोग नहीं उठा रहे? बिल्कुल उठा रहे, हर हाल में उठा रहे। मुद्रा योजना का लाभ पूरे भारत ने उठाया है। तो 4-5 ऐसे राज्य है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री की सरकार नहीं है। पर जैसे ही हम पाकिस्तान के किसी से भी बात करते हैं कि आपके यहाँ एसजीएम कॉलेज में 620 बच्चियों का कराची आईजीएम स्कूल। दोस्तों आपने जैसे देखा कि इस वक्त सारी दुनिया में सिर्फ भारत का ही नाम सुनाई दे रहा है, और खास करके पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तानी अवाम सिर्फ भारत का ही माला जप रहे हैं। पिछले 10 सालों में भारत की इकोनॉमी सिस्टम काफी पीछे थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो इकोनॉमी टर्म है कितनी हद तक, और भारत की जो इंटरनेशनल लेवल में इज्जत प्रतिष्ठा मिल रही है, आप देख सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में कितनी बढ़ी हुई है। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने गलतफहमी में फंसे हुए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट जब नहीं लग रही है और हम लोग को रोजगार नहीं मिला है, लेकिन मैं उन सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट कर दिया गया है, लेकिन उनके जस्ट अपोजिट बहुत सारे स्टार्टअप भी खुल गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी खुल गया है, जिसके वजह से आज भारत की जो इकोनॉमी पैटर्न है 7.6 की रेट से बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट इस वक्त अमेरिका, चाइना समेत
दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश से भी नंबर 1 पर चल रहा हमारा देश भारत। यानी कि इस वक्त जो भारत की इकोनॉमी टर्म है दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी देशों में से सबसे नंबर 1 पे है। यानी कि 7.6 के हिसाब से भारत की रेट बढ़ते जा रहा है इकोनॉमी के मामले में, और बहुत जल्द ही बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश को भी भारत पछाड़ने वाला है। और दोस्तों हम भगवान से ही विनती करना चाहेंगे कि हमारा देश भारत इकोनॉमी के अलावे और भी बहुत सारे फील्ड में इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और दुनिया में नंबर 1 हमारा भारत बने और अपना झंडा पूरी दुनिया में गाते रहे और इसी तरह से हर एक देश को पछाड़ते रहे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।